Hello everyone. Today we'll be doing the last session of communication skills. Today's topic is on writing skills, sentences. So let us look at parts of sentence. We all know that almost all English sentences have a subject and a verb, while some also have an object. Subject is person or thing that performs an action. Verb describes the action, and object is the person or thing that receives the action. So let us look at the example here. Subject and object. There is a misprint here. ये वाला गलत लिखा हुआ है यहाँ पे. तो Sonia drives a car. Sonia subject है, drives verb है और car object है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो रहता है वो एक पर्सन या थिंग है जो कोई भी एक्शन करता है. वर्ब है जो क्रिया है वो एक्शन को डिस्क्राइब करती है, और ऑब्जेक्ट जो है वो जो एक्शन रिसीव कर रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. ही स्वॉम इन द लेक. ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्वॉम यहाँ पे वर्ब है, and object the lake. She rode the bicycle. She यहाँ पे subject है, rode यहाँ पे verb है और object है the bicycle. He threw the ball. He subject है, verb यहाँ पे threw है, the ball object है. The dog chased the cat. Dog यहाँ पे subject है, chased यहाँ पे verb है और object the cat. तो आइए देखते हैं types of objects. In a sentence, there can be two types of objects, direct and indirect. The objects provided in the above examples are direct objects. ये सारे direct objects थे क्योंकि इन पे verb का action directly हो रहा था. On the other hand, an indirect object answers questions such as to or for whom. For example, she bought a bicycle for her son. The verb is bought. What did she buy? A bicycle. For whom? For her son. So bicycle यहाँ पे direct object है और son उसका indirect object हो गया sentence का. So some sentences have direct objects while others have both direct and indirect objects. तो यहाँ पे examples देख लेते हैं. So sentence है यहाँ पे Ravi repaired his car. Verb है repaired. Verb plus what? क्या repair किया उसने? car. और direct object है यहाँ पे car. Next sentence है हमारा the children played football. Verb है यहाँ पे played. Verb plus what? वो football खेल रहा है और direct object भी यहाँ पे football है. Next है हमारा the parents sent him a postcard. सेंट यहाँ पे वर्ब है. क्या भेजा उन्होंने? पोस्ट कार्ड. किसको भेजा? हिम. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? पोस्ट कार्ड. एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम. ऐसे ही बॉट हिज डॉटर अ कंप्यूटर. बॉट कंप्यूटर जो है उसका वर्ब हो गया बॉट. वर्ब क्या खरीदा उसने? कंप्यूटर. वर्ब किसके लिए खरीदा उसने? डॉटर के लिए. ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसकी बेटी यानी डॉटर है. तो आइए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस रहते हैं. तो जब आपका एक सेंटेंस है राम इज रीडिंग अ बुक. यहाँ पे राम इज रीडिंग अ बुक. सब्जेक्ट है यहाँ पे, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. और यहाँ पे सब्जेक्ट नेक्स्ट सेंटेंस में अ बुक is being read by Ram. तो ये एक्टिव और पैसिव के एग्जांपल्स हैं. आइए देखते हैं. राधा is reading a book is being read by Radha. तो दोनों जगह reading a book is the action, पर दोनों जगह सब्जेक्ट बदल गए हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस में राधा एक्शन कर रही है, सेकंड सेंटेंस में बुक है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है. So Ram is reading a book एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि Ram is doing the action, और बुक क्योंकि वो एक्शन रिसीव कर रहा है इसीलिए
वो पैसिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे sentences where the subject does an action are said to be in an active voice, and sentences जहाँ पे subject is receiving an action वो हो जाता है passive voice। तो आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अली चेंज द फ्लैट टायर। तो यहाँ अली है सब्जेक्ट जिसने काम किया, वर्ब पे जो काम किया उसने चेंज किया फ्लैट टायर को। पैसिव वॉइस में द फ्लैट टायर वॉज चेंज्ड बाय अली। तो फ्लैट टायर क्या है यहाँ पे, हमारा वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे, ये एक्टिव वॉइस हो गया। द हाउस विल बी क्लीन बाय मी एवरी सैटरडे, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया क्योंकि अब हाउस के ऊपर एक्शन रिसीव हो रहा है। रवि पेंटेड द एंटायर हाउस, द एंटायर हाउस वाज पेंटेड बाय रवि। So now we know they are active voice and passive voice. Besides these, we also have other types of sentences which are based on the purpose that the sentences serve while communicating. तो जैसे ये example है, where are you going during the summer break? I'm going to London. Wow, that's amazing. Do not tell anyone yet. तो यहाँ पे question है, statement है और अलग अलग टाइप्स के स्टेट हमारे सेंटेंसेस हैं, तो सबका मतलब अलग होता है। तो आइए आगे एग्जांपल देखते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है। तो इससे पहले हमने देखा कि हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, अब हम देख रहे हैं वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक? आई एम गोइंग टू लंदन। वाओ, दैट्स अमेजिंग। डू नॉट टेल एनीवन येट। तो यहाँ पे रिएक्शन और ऑर्डर होता है। तो हमारे सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन, इमोशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जैसे हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हम कहते हैं इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और स्टेट्स अ फैक्ट एंड ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन होता है, वो हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। इमोशन जो रिएक्शन होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखता है। और ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंस, ये ऑर्डर दिखाता है, रिक्वेस्ट या एडवाइस, और ये फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों के साथ एंड हो सकता है। तो एग्जांपल्स देखते हैं हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट के। ब्लू इज माय फेवरेट कलर, द फेवरेट पार्टी बिगिंस इन 2 hours, यू आर अ गुड मैन राज। आपके क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए, डू यू वांट टी और कॉफी, इज इट रेनिंग, हैव यू हैड लंच। और आपके जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, ओह माय गुडनेस वी वन, आई कांट वेट फॉर द पार्टी। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस, प्लीज लोअर योर वॉइस, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, मीट मी एट द ऑफिस एट 10 AM। तो अब हमने अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस देख लिए। सेंटेंसेस का समूह जैसे आप जानते हैं उसको पैराग्राफ कहा जाता है। सो वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। सो जस्ट एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस, a group of sentences forms a paragraph. However, to qualify as a paragraph, all the sentences within it must have a common idea or theme. For example, if you're writing about your best friend, the first paragraph can be sentences about the name, age, personality, friendship duration, and other such details. In the next paragraph, you can use sentences to describe what qualities you like about your best friend and how valuable your friendship is. My mother is my best friend. She loves me a lot and cares for me. When I'm in any kind of trouble, I seek her help and support. She gives me sound advice and does all she can to comfort me and make me happy. My mother always wishes me well and prays for my good health, happiness, and success. I cannot thank my mother enough for all that she does for me. I am grateful to God for giving me such a wonderful mother. I love my mother and I hope I can make her proud.
तो यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस हैं हमारे मदर के बारे में। तो ऐसे हमने एक पैराग्राफ बनाया। आइए देखते हैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में क्या क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट हमें देखना है। तो जैसे द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कार जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्रैश्ड वर्ब है और ट्री उसका ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑडियंस है। Which of these is an imperative sentence? Switch off the fan. Sheila has gone to the market. Where are my pen colors? Oh no, I missed my flight. So switch off the fan. ये आपका imperative sentence है। आपका next question है which of these sentences is in active voice? A movie is being watched by them. The car was repaired by Raju. He is reading a book. The thief was being chased by a policeman. तो यहाँ पे he is reading a book active है, बाकी सब passive voice है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने हैं, अलग अलग सेंटेंस टाइप के दो दो सेंटेंसेस लिखने हैं। आपके फेवरेट फूड डिश या क्विजीन उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है 5 सेंटेंसेस के, और आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ अपने दोस्तों के साथ बात करना है। तो आज के लेसन में हमने क्या क्या पढ़ लिया? आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, हमने सेंटेंस के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, और एक पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं यह भी पढ़ा। सो आई होप आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे।